सभी का मेरे चैनल डीप लिटरेचर में वेलकम है। और दोस्तों, आज हम अगस्टन एज, न्यू क्लासिकल एज के बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवलिस्ट, एसेइस्ट, स्टायरिस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनका नाम है जोनाथन स्विफ्ट। और ये पहले नॉवलिस्ट भी कंसीडर किए जाते हैं। डैनियल डेफो का रॉबिन्सन क्रूसो और गुलिवर ट्रैवल जोनाथन स्विफ्ट का पहला नावल कंसीडर किया जाता है इंग्लिश हिस्ट्री में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर की बायोग्राफी को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, देखते हैं इसकी बायोग्राफी। जोनाथन स्विफ्ट जो हैं वो 30 नवंबर 1667 यानी 1667 में पैदा हुए, और इनकी जो डेथ है वो 9 अक्टूबर 1745 के अंदर हुई। तो ये एक एंग्लो आयरिश स्टायरिस्ट हैं, यानी कि ये कहाँ पे पैदा हुए हैं, ये एंग्लो आयरिश हैं। इसके अलावा ये एसेइस्ट हैं, पॉलिटिकल पम्फलेटियर, पोइट भी हैं। तो दोस्तों, ये जो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं वो एक स्टायरिस्ट के तौर पर, एक नॉवलिस्ट के तौर पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट के हामिल हैं। तो ये जो हैं वो एंग्लिकन क्लर्क भी रह चुके हैं, हु बिकम डेन ऑफ पैट्रिक कैथेड्रल, और ये डेन भी रह चुके हैं डबलिन के अंदर। हैंस हिज कॉमन सोब्रिक्वी, यहाँ पे टी साइलेंट है, सोब्रिक्यू डेन स्विफ्ट, इनको डेन स्विफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि किसको डेन स्विफ्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि वो जोनाथन स्विफ्ट को जाना जाता है। जो इनकी मदर है उनका नाम था एबिगेल, और इनकी एक सिस्टर थी जेन। तो जो इनके फादर हैं उनका नाम भी जोनाथन स्विफ्ट ही था, जिनको जोनाथन स्विफ्ट एल्डर के नाम से जाना जाता है। तो जब ये 7 साल के थे तो इनके जो वालिद हैं वो इस दुनिया से कूच कर गए। हिज फादर इज़ अ नोटेड क्लर्जीमैन इन इंग्लैंड, वो एक क्लर्जीमैन थे यानी पास्टर थे इंग्लैंड के अंदर। हैड डाइड 7 मंथ बिफोर जोनाथन्स बर्थ, जोनाथन की पैदाइश से 7 साल पहले ही ये इस जहाने फ़ानी से कूच कर गए। तो इनकी जो फैमिली कंडीशन थी बहुत ही ज़्यादा मिज़रेबल थी उस टाइम। तो इसलिए एक नर्स हैं, उन्होंने इसे 3 साल तक पाला। एज अ बेबी ही वॉज टेकन बाय अ नर्स टू इंग्लैंड, वेयर ही रिमेंड फॉर 3 ईयर्स। तकरीबन 3 साल तक कहा जाता है कि इसको एक नर्स ने परवरिश दी है, क्योंकि इनके जो हालात थे, घर के हालात बहुत ही ज़्यादा नाजुक थे उस टाइम, क्योंकि इनके वालिद जो हैं वो उनकी डेथ हो चुकी थी, और इसके जो बहन भाई थे वो भी मतलब ज़्यादा थे। तो इसके वजह से इनको एक नर्स के हवाले कर दिया गया। तो और वहाँ पे ये 3 साल रहे एक नर्स के पास। उनका नाम मेंशन नहीं है दोस्तों, क्योंकि इनके जो बायोग्राफर हैं वो यही कहते हैं कि एक नर्स के पास इनको रखा गया था। तो आगे देखते हैं। इन 1673 स्विफ्ट अटेंडेड कलकनी ग्रामर स्कूल, कलकनी ग्रामर स्कूल के अंदर इन्होंने अपनी जो है वो एजुकेशन स्टार्ट की थी। इसके बाद 1682 के अंदर स्विफ्ट एंटर्ड ट्रिनिटी कॉलेज। याद रखिए दोस्तों, कौन से कॉलेज गए थे ये, ट्रिनिटी कॉलेज, वेयर ही रिसीव्ड बीए बाय स्पेशल ग्रेस। तो दोस्तों, स्पेशल ग्रेस का मतलब है कि वो बच्चे जिनको जो इतने ज़्यादा तेज़ नहीं थे पढ़ाई के अंदर, उनको स्पेशल ग्रेस के तौर पर एक डिग्री दी जाती थी, जो अपना कह लो कि आप अच्छे से काम नहीं कर पाते थे, उनको जो स्पेशल ग्रेस है उसके अकॉर्डिंग जो है उनको डिग्री दी जाती थी। तो इन्होंने ये डिग्री ट्रिनिटी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की थी। देन स्विफ्ट वेंट टू इंग्लैंड टू वर्क एज अ सेक्रेटरी फॉर द सर विलियम टेम्पल। सर विलियम टेम्पल वाज अ मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर इन रेस्टोरेशन पीरियड। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोइट थे, जिनके सेक्रेटरी ये मुकर्रर हुए थे। इसके बाद इन्होंने 1692 के अंदर स्विफ्ट रिसीव्ड एन एमए फ्रॉम, एमए की डिग्री इन्होंने हासिल की थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए की डिग्री हासिल की। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने बीए की डिग्री कहाँ से हासिल की थी, ट्रिनिटी कॉलेज, और जो एमए की डिग्री थी उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। इसके बाद इन 1702 ही रिसीव्ड डीडी, मतलब डीडी डॉक्टर ऑफ डिविनिटी। डिविनिटी है दोस्तों जो क्रिश्चियनिटी के अंदर जो
डॉक्टर ऑफ डिविनिटी करते हैं, यानी कि जो पास्टर बनते हैं, प्रीस्ट वगैरह बनते हैं, उन्होंने ये किया था डॉक्टर ऑफ डिविनिटी DD फ्रॉम डबलिन यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी से? डबलिन यूनिवर्सिटी से। इन तीनों की आपको इन तीनों के नाम याद होने चाहिए जो हैं। उन्होंने ये डबलिन यूनिवर्सिटी ये पता होना चाहिए। इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने MA किया, ठीक है। और इसके बाद जो इन्होंने BA की डिग्री ली थी स्पेशल ग्रेस के तौर पर, वो ली थी ट्रिनिटी कॉलेज से। तो दोस्तों इन सभी का आपको पता होना चाहिए, यू हैव टू रिमेंबर दिस। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इसके बाद जो है वो ही ओरिजिनली पब्लिश ऑल ऑफ हिज वर्क अंडर स्यूडोनेम्स। जो स्यूडोनेम है दोस्तों, निक नेम के तौर पर जाना जाता है। स्यूडोनेम एक असल नाम से हटकर किसी और नाम को इस्तेमाल करना, उसको हम कहते हैं स्यूडोनेम। सच एज लिमुअल गोलिवर, जैसा कि गोलिवर ट्रैवल के अंदर इन्होंने लिमुअल गोलिवर के तौर पर ये अपना स्यूडो नाम रखा है। तो इनके जितने भी वर्क इन्होंने पब्लिश करवाए थे, उन सभी के अंदर इन्होंने स्यूडो नेम इस्तेमाल किया है, यानी अपनी शनाख्त को छुपाया हुआ है इन्होंने। इसके बाद हम देखते हैं जेवनल स्टायरिस्ट गोल इज़ जनरली। तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि जो हमारे राइटर हैं जोनाथन स्विफ्ट, ये दो तरह से, क्योंकि ये स्टायर के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो दो तरह की टेक्निक को इस्तेमाल करते थे। एक होरेशियन, इसके बाद होरेशियन और जेवनल, ये दो तरह की टेक्निक थी। जो एंशियंट राइटर थे वो जब अपने स्टायर करते थे तो इस टेक्निक को यूज़ करते थे। जेवनल स्टायरिस्ट गोल इज जनरली, जो इसका मकसद था जनरली आमतौर पर टू प्रोवोक सम सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशिएटल चेंज। जो इसका मकसद था, जेवनल स्टायर का मतलब था जो उस दौर की पॉलिटिक्स थी और उस दौर के जो सोसाइटी थी उनके ऊपर बगैर हार्म किए, बगैर किसी ऑब्जेक्शन के उनके ऊपर सटायर किया जाए, ठीक है दोस्तों। ये एक स्टायरिस्ट था। इसके बाद इसका जो सेकंड फॉर्म थी स्टायर की, वो थी हेरोशियन। हेरोस भी एक एंशियंट राइटर हैं जो सटायर के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हैं। दोस्तों इसने क्या किया है कि उनकी टेक्निक को अडॉप्ट किया है। हेरोशियन स्टायरिस्ट मेक्स फन ऑफ जनरली ह्यूमन फुली, जो लोग ह्यूमन फुली, जैसे कि इसने गुलिवर ट्रैवल के अंदर ह्यूमन फुली बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से डिपिक्ट किया है, रैदर दैन इंगेजिंग इन स्पेसिफिक एंड पर्सनल अटैक। क्योंकि ये पर्सनल अटैक नहीं करता, बल्कि एक बंदे को सामने रख के अटैक नहीं किया जाता, बल्कि ये पूरी सोसाइटी के ऊपर अटैक करता है। जो फुलीज़ हैं उनको सोसाइटी के अंदर हैं, जो फुलिशनेस है उसको सामने लाते हैं ये अपने राइटिंग के थ्रू। His ungovernable temper and lack of self-control, he has been suggested that he was insane। तो दोस्तों इनकी जो लास्ट लाइफ थी, लास्ट ईयर अपनी ज़िंदगी के, इन्होंने क्या किया है कि ये बहुत ही ज़्यादा अनगवर्नेबल हो चुके थे, लूज टेम्पर हो चुके थे, सेल्फ जो कंट्रोल था इनका खो चुके थे ये, ठीक है। इसके बाद इट वाज सजेस्टेड दैट ही वाज इनसेन। तो दोस्तों ये अपनी जो दिमागी तवाज़ुन था, जो इनका जहन था, वो कह लो कि आप इनसेन कहते हैं दोस्तों पागल को, ठीक है। तो ये समझ लो इनका जो जहन था वो काम करना छोड़ गया था। उसकी रीज़न क्या थी? ही वाज सफर्ड पैरालिटिक स्ट्रोक विद, पैरालाइज हो चुके थे विद सब्सिक्वेंट अफेजिया। दोस्तों अफेजिया एक बीमारी है जिसमें एक शख्स जो है वो अपनी लिसनिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग जो एबिलिटी है वो खो देता है, तो इनको अफेजिया हो गया था। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इनको कौन सी बीमारी थी, अफेजिया, और ये MCQ में पूछा जाता है, तो आपको अफेजिया का पता होना चाहिए कि किस राइटर को अफेजिया था। दोस्तों आफ्टर हिज डेथ इन 1745 ही वाज बरीड इन सेंट पैट्रिक कैथेड्रल में इनको बरीड किया गया था, इनको वहाँ पे बरीड किया गया था, सेंट पैट्रिक कैथेड्रल। इसके बाद हम देखते हैं ऑन हिज मेमोरियल टैबलेट इज़ एन एपिटफ ऑफ हिज ऑन कंपोजिशन। दोस्तों इसकी अपनी ही एक कंपोजिशन थी, जो इसके टॉम, यानी इसके वो जो कबर के ऊपर पत्थर सा है होता है उसको टॉम कहते हैं, और वहाँ पे उसको एपिटफ भी बोलते हैं दोस्तों। तो उसके ऊपर इनकी अपनी ही कंपोजिशन का एक जो लाइन है वो लिखी गई है। तो वो लाइन है वेयर सेविज इंडिग्नेशन कैन नो लॉन्गर टीयर हिज हार्ट। तो ये वहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये PPSC के अंदर पूछा जा सकता है। तो दोस्तों चलिए अब इसके वर्क को जानते हैं। तो दोस्तों इनके जो नोटेबल मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क हैं उनमें सबसे पहले आता है, जो इनका सबसे पहला वर्क आया था वो था अ टेल ऑफ अ टब,
जो इन्होंने 1704 के अंदर इनका ये जो अपीयर हुआ था, ये वर्क इनका कब हुआ था? 1704 के अंदर, ये याद रखिए। इसके बाद इनका जो सेकंड वर्क है वो भी इसी साल को अपीयर हुआ था, बैटल ऑफ द बुक्स, ये भी इसी साल 1704 के अंदर आया था। इसके बाद द मैकेनिकल ऑपरेशन ऑफ द स्पिरिट, ये भी 1704 के अंदर आया था। तो दोस्तों आपको इनकी डेट याद रखनी है और इनके नाम आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद इसका जो सेकंड वर्क है, इसके नेक्स्ट वर्क है एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट अबॉलिशिंग क्रिश्चियनिटी, ये आया था 1712 के अंदर। 1712 के अंदर ये वर्क आया था दोस्तों। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इसको याद रख सकें। द जर्नल टू स्टेला, ये आया था 1710 से 1713 के अंदर। तो इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं है, तो यही दोस्तों ये डेट है जो मैंने सर्च किया है। द कंडक्ट ऑफ द एलिज, ये आया था 1711 के अंदर। 1711 के अंदर द कंडक्ट ऑफ एलिज। इसके बाद है द विंडसर प्रोफेसी, क्या नाम है? विंडसर प्रोफेसी। इसके बाद द ड्राइपर्स लेटर्स, ये आया था 1724 के अंदर। 1724 के अंदर द ड्राइपर्स लेटर। और इसके बाद गोलीवर्स ट्रैवल, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। तो आपको, क्योंकि ये हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ऐड है, आपको इसका पता होना चाहिए। इसकी स्टोरी को हम कवर करेंगे आगे जाकर। गोलीवर्स ट्रैवल 1726 और ये 25 को लिखा गया था, 1725 को लिखा गया था और ये पब्लिश हुआ था 1726 के अंदर। अ मोडेस्ट प्रपोजल, ये आया था 1729 के अंदर। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।